अध्याय 119 अध्याय 2239 आत्मा और मन का संयमन भाग 2। इस एकांत तल में जहाँ समय ने बहुत पहले ही अपना सारा अर्थ खो दिया था, कई और रूप एकत्रित हो गए थे। नहीं, वे अपने आप नहीं आए थे, वे जीवन सार की नदी से ही एक एक करके खींचे चले आए थे। विस्मृत अस्तित्व की गहराइयों से खींचे गए ये निराकार अवशेष न आत्माएं न जीव चुपचाप फिर भी सचेतन रूप से छायाओं में बहते रहे और दूर से वे देखते रहे। मृत्यु की सर्वशक्तिमान इच्छाशक्ति के कारण वे युंचे के हृदय में सब कुछ देख पा रहे थे, हर कांपती भावना, हर पीड़ादायक विचार बदलने से इनकार करने वाला हर हठीलापन और हर वह क्षण जब निराशा उसे बार बार निगल रही थी। ये प्राचीन अवशेष इस सब के मूक साक्षी थे, योजक चिन्ह। और अंततः जब युंचे के कार्य बदल गए, जब उसके निर्णय क्रोध या लापरवाही से नहीं बल्कि संयमित संकल्प से उत्पन्न हुए, तो शांति भंग हो गई। योजक चिन्ह मानो किसी प्राचीन समझौते से बंधे हुए ये प्राणी, ये अंश जो कभी थे, एक एक करके मौन स्वीकृति में सिर हिलाने लगे। कोई जोरदार तालियां नहीं थी, कोई जोरदार घोषणा नहीं थी, बस एक गहरी व्यक्तिगत समझ थी। फिर जिस शांति से वे आए थे उसी शांति के साथ वे चले गए। एक एक करके वे जीवन सार की नदी में समा गए, उसकी अनंत धारा में विलीन हो गए, कभी वापस न लौटने के लिए। यह मृत्यु नहीं थी, यह मुक्ति थी। और इन सब के बीच लीसुओ खड़ी रही। मृत्यु का धन्यवाद, जिसने इस लोक की भ्रष्ट आभा को सावधानीपूर्वक पृथक कर दिया था और शुद्ध कोमल ऊर्जा की धाराओं को उसकी ओर पुनर्निर्देशित कर दिया था। उसका रूप बदलने लगा था। जो कभी जीवन के प्रकाश में लिपटी एक आत्मा मात्र थी, अब कुछ और थी। उसका शरीर अब केवल इच्छाशक्ति का एक पात्र नहीं रह गया था, वह एक बार फिर मूर्त, दीप्तिमान और जीवंत हो गया था। फिर भी वह अधूरी ही रही। आखिरकार उसका जीवन अभी भी युंचे से गहराई से जुड़ा हुआ था, और जब तक उसकी साधना उस अंतिम आवरण को तोड़ नहीं पाती, उसकी शक्ति सील बंद रहती। वह अब जीवन की देवी की पूरी शक्ति नहीं थी, अभी नहीं। लेकिन दूरी अब अथाह नहीं थी, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक अलग विकल्प दूसरे विकल्प की ओर ले गया, और फिर दूसरे विकल्प की ओर, और फिर तीसरे विकल्प की ओर, जब तक कि झरना एक प्रपात नहीं बन गया। अथक पीड़ा और आंसुओं की अनगिनत नदियों के बीच वह एक ऐसे रास्ते पर चला जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझ से बना था। और इस रास्ते पर असफलता, क्षति और असहनीय दुख में डूबा युंचे बड़ा हुआ। उसका क्रोध स्पष्टता में बदल गया, उसका आवेग नियंत्रण में बदल गया, और उसका कभी अंधा हो चुका दिल देखने लगा। और अब अंततः यह उसे यहाँ तक ले आया। योजक चिन्ह, तुम जुवानेयुवान वेंतियन ने धीरे से गुर्राते हुए कहा, जैसे उसका खून से लथपथ शरीर गिर रहा हो। जुवानेयुवान वेंतियन की टूटी हुई आकृति के ऊपर खड़े होकर उस आदमी ने जो इस मुकदमे को अंतहीन रूप से परेशान किया था। युंचे ने अपनी तलवार को कसकर जकड़ लिया। उसकी आत्मा की धारें, जो कभी भंगुर और अस्त-व्यस्त थी, अब भयानक शांति से चमक रही थी। एक ही आखिरी वार में उसकी तलवार हवा में चमक उठी, साफ और निर्णायक, और उसके नीचे खड़े आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही जुवानेयुवान वेंटियन का बेजान शरीर धूल में मिल गया, युंचे की आंखें चमक उठी, संतुष्टि से नहीं बल्कि उद्देश्य से। यातना समाप्त हो गई थी, प्रतिशोध से नहीं बल्कि विकास से। योजक चिन्ह फिर बिना किसी चेतावनी के वह मायावी दृश्य नाजुक क्रिस्टल की तरह बिखर गया, शून्य में बिखर गया, और जुवानेयुवान वेंटियन के विकृत मुकदमे की गूंज खामोशी में खो गई। उसकी जगह युंचे की सच्ची यादें लौटने लगी, पूरी तो नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन इतनी कि उसकी आत्मा को उसके अतीत के एक बिंदु की ओर पुनः उन्मुख कर सके। कभी अंतहीन मृत्यु और पछतावे की प्रबल स्मृतियां अब उसके भीतर गहरे में बंद हो गई थी, उसके हृदय में एक सुप्त ज्वाला की तरह दफन हो गई थी। उनकी जगह जो उभर कर आई, वे उसके जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण की यादें थी। अग्नि फीनिक्स की कृपा से उसके चमत्कारी पुनर्जन्म के ठीक बाद का क्षण। वह एक बार फिर आसमान की सैर कर रहा था, लेकिन इस बार स्नो सॉन क्षेत्र की ठंडी हवा में। उसके बगल में उसकी स्वामिनी, बेमिसाल शीतल और सुंदर म्यू शुवानेयन खड़ी थी। उनकी उपस्थिति सांसों की तरह जानी पहचानी थी। पास ही दो और महिलाएं भी उनके साथ थी। शुई मेन, उसकी मंगेतर, जिसकी आंखें सितारों और गर्मजोशी से भरी थी, और जिया किंग्यू, स्वयं चंद्र देव सम्राट, जिसकी अलौकिक निगाहों में अनगिनत रहस्य छिपे थे। वे अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र की ओर जा रहे थे।
जब वह शाश्वत स्वर्ग में पहुंचा, जहां अनगिनत प्रखर साधक और देव सम्राट दीप्तिमान वैभव में एकत्रित थे, तो युनचे ने अपने पद के अनुरूप शालीनता और संयम के साथ प्रणाम किया। विनम्र, आदरणीय, संयमित। फिर भी उन झुकी हुई आंखों के पीछे उसकी आत्मा देख रही थी, और फिर उसे महसूस हुआ एक नज़र ठंडी, गहरी, विशाल, योजक चिन्ह। ड्रैगन सम्राट लांग बाय, शक्तिशाली सम्राट का व्यवहार पहले जैसा ही परिष्कृत था, उसका चेहरा पत्थर की तरह स्पष्ट था। लेकिन युनचे, हालांकि उसकी स्मृति में जुवाने वानवेंतियन मुकदमों का नामो निशान नहीं था, उसे यह एहसास हुआ वह हत्या का इरादा, चाहे लॉन्गबाय ने इसे कितनी भी सूक्ष्मता से छुपाया हो, चाहे उसने अपने दिल में भरे जहर को शाही शांति के पर्दे के पीछे कितनी भी अच्छी तरह छुपाया हो, युनचे ने सब कुछ देख लिया था, दिन के उजाले की तरह साफ। भले ही अब उसे याद न हो कि क्यों, उसकी आत्मा ने सीख लिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस क्षण के बाद से युनचे द्वारा लिया गया प्रत्येक विकल्प बहुत ही तीव्र रूप से वास्तविक दुनिया में उसके द्वारा अपनाए गए मार्ग से भिन्न हो गया। उस पिछले जन्म में दूसरों ने ही उसका मार्ग प्रशस्त किया था। दूसरों के अटूट समर्थन और शैतान रानी की अदम्य महत्वाकांक्षा के साथ वही ईश्वरीय लोक के शिखर पर पहुंचा। उसका नाम कानून बन गया, उसका क्रोध एक दैवीय विपत्ति। किसी ने भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ये सब उसके साथियों के समर्थन के कारण हुआ। लेकिन इस बार मामला अलग था। वह अपनी बेहतर सूझबूझ और चतुराई से अकेले ही शिखर पर पहुंच गया। यहाँ तक कि जब अथाह शूरवीर मोबिचेन अपने भयानक अनुचरों के साथ रहस्यमय शून्य से नीचे उतरे, तो वह टकराव, जिसने एक बार स्वर्ग को हिला दिया था, अलग ढंग से सामने आया। क्योंकि इस बार युनचे बदल गया था। अहंकार और क्रोध से मुक्त आंखों के साथ, 10,000 वर्षों के दर्द और अंतहीन परीक्षणों से क्षुब्ध हृदय के साथ, युनचे ने न केवल शक्ति के साथ कार्य किया, बल्कि सटीकता, चतुराई और शांत निश्चय के साथ उसने षड्यंत्रों को उनके सामने आने से पहले ही भांप लिया। उसने कोई लापरवाही नहीं बरती, कोई चारा नहीं खाया, किसी भी शत्रु को हमला करने का मौका नहीं दिया। उसके निर्णय त्वरित, फिर भी बुद्धिमानी भरे थे, तलवार की तरह तीखे लेकिन समुद्र की तरह गहरे। और इस प्रकार एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। उसका परिवार, उसके प्रेमी, उसके कट्टर साथी सब बच गए, उस तूफान से अछूते जिसने कभी उन्हें निगल लिया था। और एक सच्चे सम्राट की शांति के साथ युनचे ने अपनी शर्तों पर रसातल में कदम रखा, हताशा से नहीं बल्कि संप्रभुता से। तब दृश्य बिखर गया, दिव्य दबाव में कांच की तरह वह दृष्टि बिखर गई, और युनचे की चेतना उस निर्जीव तल पर वापस लौट आई जहां वह इतने लंबे समय से बैठा था। उसका शरीर जोर से कांप उठा जब उसकी सच्ची यादें वापस लौट आई। सच्चाई की एक ज्वार की तरह उस पर टूट पड़ी। हर टुकड़ा वापस लौट आया, दर्द, जीत, बलिदान, चेहरे, खून, निराशा। एक क्षण के लिए उसका मन समय सीमाओं के बीच उलझ गया। वह इस बात के बीच उलझ गया कि क्या था और क्या हो सकता था, परंतु फिर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उसने अपनी यात्रा की सच्चाई को स्वीकार किया, उसने अपनी कमियों को स्वीकार किया, उसने अतीत के असहनीय बोझ को स्वीकार किया, और उस स्वीकृति के साथ उनकी दृष्टि जो कभी भ्रमित और बोझिल थी, अब स्पष्टता और अटूट संकल्प से जल उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जिंदगी में उसने जितनी बार ठोकर खाई थी, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। उसने अपना विश्वास गलत हाथों में सौंप दिया था, दयालुता से ओतप्रोत गलत दिलों पर भरोसा किया था, और अपने साथ चलने वालों पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, सिर्फ उन्हें एक के बाद एक गिरते हुए देखने के लिए। उनकी जिंदगी उसकी अपनी मूर्खता की वजह से खत्म होती हुई। उसका रास्ता वफादारी, प्यार और त्याग की लाशों से अटा पड़ा था। उसकी आत्मा, जो कभी गर्वीली और अडिग थी, अब ऐसे जख्मों से भरी थी जिन्हें कोई भी दैवीय शक्ति मिटा नहीं सकती थी। यह न तो उसके देखे हुए सपनों जैसा था, न ही मौत ने उसे जिन परीक्षाओं में डाला था। ये वास्तविक था, ये सत्य था, यह उस सब का भार था जो वह था, जो नंगा हो गया था। लेकिन वह इससे भागा नहीं। वह चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, खड़ा रहा। और उस शांति में, जब उसका हृदय यादों की पीड़ा से व्यथित हो रहा था, युनचे ने अपनी आंखें बंद कर ली और फुसफुसाया, न आकाश से, न संसार से, बल्कि अपनी आत्मा से। अतीत मैं उसे बदल नहीं सकता। हो सकता है वह सपने जितना खूबसूरत न हो सकता है वह अनगिनत पछतावों और असफलताओं से भरा हो, लेकिन इस पल से आगे, यही और जो भी भविष्य आए, में भाग्य और नियति को अपने हाथ में रखूंगा। यद्यपि वे शब्द शांतिपूर्वक कहे गए थे,
फिर भी वे ईश्वरीय आदेश की तरह प्रतीत हो रहे थे। ये हताशा की नहीं, बल्कि पूर्ण इच्छा शक्ति की प्रतिज्ञा थी। और गानो स्वर्ग स्वयं साक्षी हो, उसके चारों ओर का साम्राज्य गूंज उठा। एक गहरी प्राचीन प्रतिध्वनि संसार के ताने बाने में गूंज उठी, मानो स्वर्गीय नियम ही उसकी प्रतिज्ञा के प्रति जागृत हो गए हों। युनचे की आत्मा कांपने लगी। उसके अस्तित्व का मूल, जो कभी अपरिपक्वता से ग्रस्त था, अब एक गहन स्वर्णिम प्रकाश से स्पंदित हो उठा, शांत और अनंत, बुद्ध के महान मार्ग की शाश्वत आभा की तरह। और फिर ये घटित हुआ। एक ध्वनिहीन टूटने की आवाज एक पुराने खोल के टूटने जैसी शून्य में गूंज उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसकी नश्वर आत्मा, जिसने अब तक उसे जीवन में आगे बढ़ाया था, उसके विकास के भार से टूट गई। और उसके सुनहरे टुकड़ों से एक नई आत्मा का उदय हुआ। एक ऐसी आत्मा जो समझ, करुणा, संयम और शक्ति की संयुक्त शक्ति से स्पंदित थी। उसका पुनर्जन्म हो रहा था। योजक चिन्ह, वह स्थिर मृत्यु आभा जिसने इस संसार को भर दिया था। क्षय का, अंत का भार अचानक हिल गया, मानो उसी चीज से चौंक गया हो जिसे वह कभी छू नहीं सकता था, सच्चा जीवन। अचानक ही रसातल में हलचल मच गई। मृत्यु का आभा मंडल, उसके चारों ओर के नियम, और यहाँ तक कि इस परित्यक्त क्षेत्र की सुप्त शक्तियां भी हिंसक रूप से कांपने लगी। जैसे वे अंदर की ओर बढ़ी, युनचे की आरोही आत्मा में तारों की तरह घूमती और ढहती चली गई। और फिर क्रम्बली, एक दिव्य गर्जना शून्य में गूंज उठी जब युनचे की आत्मा ने अंतिम अवरोध को तोड़ दिया और ईश्वर आत्मा के दिव्य क्षेत्र में पहुंच गई। एक बार जब युनचे की आत्मा दिव्य लोक में प्रवेश कर गई, तो उसके नश्वर स्वरूप के शेष निशान, उसका दोषपूर्ण, आवेगशील स्वभाव, उसका मानवीय आभामंडल सुबह के सूरज के आगे धुंध की तरह गायब हो गए। उनकी जगह एक दिव्य आभा उगड़ पड़ी, अदूषित और असीम। इस परित्यक्त लोक में भी, जहां मृत्यु का नियम सर्वोच्च था और जीवन बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था, युनचे का जीवन और पुनर्जन्म का आभामंडल रसातल में कमल की तरह खिल उठा, क्षय के विरुद्ध ललकारते हुए। उसके अनंत आंतरिक संसार से एक परिवर्तन शुरू हुआ। उसके भीतर अनगिनत लोकों में हलचल मच गई। हर लोक, जो कभी सुप्त था, अब दिव्य अनुनाद से कंपनित हो उठा। उसकी सफलता से आकर्षित होकर दिव्य ऊर्जा की नदियां उनके आकाश और धरती में बहने लगीं। और फिर युनचे की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उस क्षण मानो पूरा साम्राज्य, ये निर्जीव राज्य जो शाश्वत मौन में स्तब्ध था, ठहर गया हो। उसकी दृष्टि, जो अब भ्रम या भय से बंधी नहीं थी, दिव्य बिजली की तरह शून्य को भेद रही थी। उसने चारों ओर देखा, और भाग्य की रेखाएं सुनहरी, चांदी जैसी, फुसफुसाहटों जैसी धुंधली, अब पहले से कहीं ज्यादा साफ चमक रही थीं। वे समय और स्थान में बुनी हुई थीं, लोगों, दुनियाओं और नियति को एक साथ बांध रही थीं। और अब वे उसे जवाब दे रही थीं, मानो उसके उत्थान को स्वीकार कर रही हों। योजक चिन्ह। तभी उसकी दिव्य दृष्टि हटकर मृत्यु पर पड़ी, जो शांति से खड़ी थी, उसे एक फीकी, अस्पष्ट मुस्कान के साथ देख रही थी। पहले के विपरीत युनचे अब कांप नहीं रहा था। हालांकि बेचैनी अभी भी बनी हुई थी, मानो उसकी आत्मा किसी ऐसे अस्तित्व से टकरा रही हो जो जीवन की परिभाषा को ही चुनौती दे रहा हो। फिर भी वह पीछे नहीं हटा। वह सीधा खड़ा था, उसकी आंखें स्थिर थीं। और फिर वह गुड़ा दूर की ओर, वहां प्रकाश और जीवन की गंध चमकती हुई दीवारों से घिरी ली सू बैठी थी। अब वह अलग थी। उसका कभी भूतिया रूप फिर से आकार ले चुका था। उसकी दिव्य सुंदरता मानो अंतहीन रात के बाद पहली भोर की तरह लौट आई थी। उसके लंबे बाल दिव्य हरे रंग की लिटों से झिलमिला रहे थे, और उसकी आभा जीवन से स्पंदित थी, हालांकि अभी भी नाजुक थी, जैसे कोई फूल धीरे धीरे याद कर रहा हो कि कैसे खिलना है। उसके चेहरे के भाव अब आत्मिक प्रकाश में या लुप्त होती दिव्यता के धुंधलेपन से ढके नहीं थे। युनचे की निगाहों में ली सू अब अपने असली रूप में प्रकट हुई, शुद्ध, प्रकाशमान और पारलौकिक। आखिरकार वह वही थी जिसका कभी महान सृष्टि देवताओं ने भी बेसब्री और श्रद्धा से पीछा किया था। उसकी सुंदरता केवल सथी या अलौकिक नहीं थी, यह ऐसी थी जिसने दुनिया के दिलों को भी विस्मय से भर दिया। प्राचीन मिथक में कहा गया है कि कुलदेवी ने अपनी असीम कृपा से समस्त सांसारिक सौंदर्य का 3/4 हिस्सा एक ही प्राणी ली सू को प्रदान किया था, योजक चिन्ह। और अब वह प्राणी उसके सामने चुपचाप बैठा था। उसकी त्वचा दिव्य जैद जैसी, उसकी हर सांस जीवन की सार की एक लहर थी। मृत्यु और सन्नाटे के इस धरातल पर भी, जहां न हवा चल रही थी और न ही कोई प्रकाश हिलने की हिम्मत कर रहा था, उसकी उपस्थिति ऐसे चमक रही थी मानो सृष्टि ने ही आकार ले लिया हो। फिर भी इस बार युनचे नहीं डगमगाया।
उसकी सांसें स्थिर रहीं, उसका हृदय दृढ़। किसी भी अशांत इच्छा, किसी भी विचार भ्रम ने उसे हिलाया नहीं। वह आत्मा जो कभी तूफान से हिलते समुद्र की तरह कांपती और उग्र थी, अब चांदनी में शांत ज्वार की तरह हिल रही थी। धीरे से सांस छोड़ते हुए उसने अपनी नजरें वापस घुमा ली, वापस मौत की ओर, और शांत गंभीरता के साथ उन्होंने कमर से नीचे झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद वरिष्ठ। योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह। मानो उन शब्दों के पीछे छिपे विचार का जवाब देते हुए मृत्यु ने, जो अभी भी अपने शांत विनम्र मानव रूप में थी, एक उंगली उठाए, और अगले ही श्वास में दुनिया बदल गई। पलक झपकते ही सारी ध्वनियां, सारी संवेदनाएं लुप्त हो गईं। योजक चिन्ह। युनचे और मृत्यु अब बहुत दूर बैठे थे, समय से परे, अंतरिक्ष से परे, एक ऐसे धरातल पर जहां न अतीत था, न वर्तमान, यहाँ तक कि नियम भी नहीं पहुंच सकते थे। अनंत शून्य उनके सामने मौन के एक शाश्वत कैनवास की तरह फैला हुआ था। दोनों आकृतियां कुछ नहीं बोलीं, वे बस एक दूसरे के बगल में बैठी अंतहीन अंधेरे को घूरती रहीं। एक जो नश्वरता से दिव्यता की ओर चली थी, और दूसरी स्वयं मृत्यु, जिसने सभी चीजों को शुरू और खत्म होते देखा था। यूचे ने उस आत्मतप्ती तल में जो 10,000 साल गुजारे थे, दर्द, पछतावे, पुनर्जन्म और विकास से भरे साल, आखिरकार उससे कहीं बेहतर रूप दे दिया था जो वह पहले था। उसका मन, जो कभी आवेग और भावनाओं से प्रेरित था, अब अनगिनत त्रासदियों की आग में तप रहा था और अंतहीन दोहराव की स्पष्टता से तप रहा था। उसकी आत्मा, जो कभी अशांत और बिखरी हुई थी, अब दिव्यता जैसी आंतरिक शांति से दमक रही थी। और जैसे ही उसकी चेतना एक बार फिर वास्तविक दुनिया में स्थापित हुई, यूनचे ने तुरंत अंतर महसूस किया। वे 10,000 वर्ष जो उसने जिए थे, वे बाहरी दुनिया में नहीं बीते थे। यहाँ समय अलग तरह से घूम रहा था। नचे ने कारण नहीं पूछा। उसने यह नहीं पूछा कि उसे इस स्थान पर लाने का मृत्यु का क्या उद्देश्य था। आखिरकार गौत की निगाह में यूनचे ने पहले से ही मौत के कारणों और उसके जवाबों को देख लिया था। मृत्यु और यूनचे एक दूसरे के बगल में अस्तित्व के किनारे पर बैठे थे, अंतहीन शून्य में देख रहे थे, जहां कभी तारे नहीं बने थे और जहां कभी कोई प्रकाश नहीं पहुंचा था। ऐसा लगा जैसे अनंत काल बीत गया, जब शांति टूटी और अंततः मृत्यु ने बात की। उसकी आवाज अब वो ठंडी गूंज नहीं थी जो रूहों को तोड़ देती थी, बल्कि शांत थी, यादों से भारी, वक्त की मार से घिसी हुई। बहुत पहले, अपनी रचना के समय में अन्य अनेकों कानूनों के बीच मात्र एक कानून था। उद्धरण चिन्ह। हमने देखा, शुरू से अनगिनत प्राणी हमारे शांत मार्गदर्शन में अस्तित्व में आए। हमने उन्हें बढ़ते देखा, प्यार करते देखा, निर्माण करते देखा, विनाश करते देखा, मरते देखा। उद्धरण चिन्ह। यही हमारा मिशन था, निरीक्षण करना, मार्गदर्शन करना। यही आदेश माँ ने हमें दिया था। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज किसी भूले बिसरे हॉल में बहती हवा की तरह बह रही थी, और जब यूनचे सुन रहा था तो उसने बीच में टोका नहीं, बस सुन रहा था, उस दिल से जिसने आखिरकार शांति सीख ली थी। तभी मौत मुड़ी, उसकी नजरें यूनचे से मिली, वे बेजान आंखें जिनसे कभी देवता भी कांप उठते थे। लेकिन मैं मृत्यु थी। नियम का उद्देश्य अंत की ओर बढ़ना था, आत्माओं को एक अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व में ले जाना, संसार की नदी के पार उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें मौन में वापस लाना था। उद्धरण चिन्ह। मैंने देखा, बार बार जिंदगियां सितारों की तरह खिल रही हैं और अंगारों की तरह मर रही हैं। एक विराम, फिर चुपचाप उसने कुछ ऐसा कहा जो किसी भी प्राणी ने मृत्यु के मुख से कभी नहीं सुना था। और एक दिन मैं जीना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। मैं चाहती थी महसूस करना, हंसना, रोना, जीवित लोगों के बीच चलना, न कि केवल उन्हें मरते हुए देखना। उद्धरण चिन्ह। उसकी दृष्टि एक बार फिर अनंत शून्य की ओर गुड़ गई, मानो वह समय को ही देख रहा हो। तो मैं संघर्ष करता रहा। जैसे जैसे मेरी चेतना बढ़ती गई, मैं अधिक से अधिक संघर्ष करता रहा और अंततः एक दिन मैं मुक्त हो गया, जीवित लोक में प्रवेश करने के लिए, एक रूप बनाने के लिए। मृत्यु ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज धीमी और खोखली थी, मानो तारों के तहखाने में गूंजती कोई भूली हुई हवा। मैंने जीवित लोक से ही शक्ति प्राप्त की। मैंने जीवित लोकों का सार, वह ऊर्जा जो स्वर्गीय नियमों को बनाए रखती थी, अवशोषित कर ली, और ऐसा करके मैंने उन्हें कमजोर कर दिया। उद्धरण चिन्ह। फिर एक दिन मैंने आजाद होने की कोशिश की, मौत ने आगे कहा। अब उसके स्वर में हल्की सी नाराजगी थी, किसी और के प्रति नहीं, बल्कि उस अपरिवर्तनीय सत्य के प्रति जिसने उसे बांध रखा था।
योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। मैं इस क्षेत्र की खामोशी को चीरता हुआ उस सीमा की ओर बढ़ा जो मृत्यु को जीवन से अलग करती थी। लेकिन मेरे सामने एक दीवार खड़ी थी, एक अवरोध, इतना निरपेक्ष, इतना दोषरहित कि मैं स्वयं मृत्यु भी उसे भेद नहीं सकी। उसकी आवाज रुक गई, मानो उसे याद आ रहा हो कि उसने कितनी बार उस अवरोध को व्यर्थ ही मारा था। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे मैंने कितनी भी शक्ति इकट्ठा की हो, इसने मुझे अस्वीकार कर दिया। यह मुझे जानता था, इसने मुझे नकार दिया। युनचे, जो अभी तक शांत और स्थिर था, अचानक कांप उठा। उसका मन अनंत कोहरे के सागर में उस क्षण में पहुंच गया जब वह इस विचित्र निर्जीव लोक की दहलीज पर पहुंचा था। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, अथाह धूल और घनी होती गई, लेकिन वहां एक विशिष्ट स्थान पर संसार के द्वार का काम करने वाले निर्मल जल के सामने एक दीवार थी। अथाह धूल की दीवार, एक दबाव, क्षय और अस्वीकृति इतनी विशाल, इतनी दम्भोटू कि ऐसा लगा जैसे किसी संसार की इच्छा ने ही उसे दबा रखा हो। यदि शून्यता के नियम की समझ में उनकी पूर्ण निपुणता न होती, तथा पैतृक देवी के शरीर की विरासत तथा बुद्ध के महान मार्ग की जानकारी न होती, तो वे कभी भी सफल नहीं हो पाते। और अब मौत के शब्द सुनकर अंततः इसका अर्थ समझ में आया। यह उसी का काम था। वह दीवार, वह एक मुहर थी, एक दीवार जिसे स्वयं कुलदेवी ने बुना था। वह जानती थी, उसने पहले ही भांप लिया था कि मृत्यु भी एक दिन अपना स्थान छोड़कर चली जाएगी, और उसने इसके लिए तैयारी कर ली थी। उद्धरण चिन्ह ... उसे इसकी उम्मीद थी। युनचे ने आंखें चौड़ी करके धीरे से कहा, उद्धरण चिन्ह ... उसे पता था, योजक चिन्ह। और फिर मानो उसके विचारों के जवाब में मृत्यु ने बोलना जारी रखा। उसकी आवाज अब अधिक दृढ़, अधिक ठंडी थी, लेकिन अब निराशाजनक नहीं थी। यदि मैं जीवितों की दुनिया में प्रवेश नहीं कर सका, उसने कहा, उसके शब्द शून्य में अंतिम गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... तो मैं स्वयं दुनिया का निर्माण करूंगा, मेरी अपनी एक दुनिया। उद्धरण चिन्ह। एक ऐसी दुनिया जिसे अस्तित्व में रहने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उस चुराई हुई शक्ति से मैंने सृजन करने की कोशिश की, मृत्यु की दुनिया में जीवन का सृजन। उसकी नज़र दूर, सिर्फ उन्हीं यादों पर टिकी रही जिन्हें वह देख सकता था। मैंने दुनियाएं बनाने की कोशिश की, जैसे कभी माँ ने की थी। मैंने शून्य से जीवन को आकार देने की कोशिश की, उसे सांसों से, उद्देश्य से, सुंदरता से भरने की कोशिश की। एक लंबी खामोशी, लेकिन अंत में मैं मृत्यु हूँ। मैंने जो कुछ भी छुआ, मैंने जो कुछ भी बनाया, वह सूख गया, मर गया। उद्धरण चिन्ह। चाहे मैंने उनमें कितनी भी शक्ति डाली हो, चाहे मैंने अस्तित्व के ताने बाने कितनी भी खूबसूरती से बुने हो, सबका अंत एक ही हुआ। उसकी आवाज भारी हो गई, पर अटल, क्योंकि मृत्यु जीवन का निर्माण नहीं कर सकती। उनके चारों ओर का शून्य बहुत ही हल्के ढंग से धड़क रहा था, मानो कोई आह ब्रह्मांड से ही निकली हो। और अंततः उसने कहा, उसकी आवाज धीमी हो गई और उसकी आंखें धीरे से बंद हो गईं। मैंने कुछ सोचा, यदि मैं यहाँ जीवन का सृजन नहीं कर सकता और मैं इस स्थान को छोड़ नहीं सकता, तो क्या होगा यदि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊं जो जीवन को आश्रय दे सके, जो जीवित प्राणियों के अनुकूल हो, और उस दुनिया को उस बाधा से परे ले जा सके जो मुझे सीमित करती है। उनके शब्दों में शांत हताशा और लंबे समय से भूली हुई आशा की झलक थी। यह असभ्य था, ये लापरवाही थी। वह रुका, फिर धीरे से अपनी बेजान निगाहें युनचे की ओर घुमाई। एक हताशा भरा विचार, और फिर अप्रत्याशित रूप से उसके भावशून्य चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। लेकिन ये काम कर गया। उद्धरण चिन्ह। टुकड़ा टुकड़ा करके मैंने जमीन गढ़ी, आसमान गढ़ा, नदियों को ढाला। उसकी अपनी कोई आत्मा नहीं थी, पर उसका आकार था, उसमें जगह थी, और इसलिए मैंने उन्हें बाहर फेंकना शुरू कर दिया, एक बाद एक सपने के छोटे छोटे टुकड़े जिनमें मैं कभी प्रवेश नहीं कर सकता था। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन उसकी निगाह स्थिर रही और वह उनके सामने फैले अनंत शून्य पर लौट गई। और इस तरह उन्होंने कहा, प्रत्येक शब्द अर्थ से भरा हुआ था। जिस दुनिया को आप रसातल के रूप में जानते हैं, उसका जन्म हुआ।